थिंक स्ट्रेट हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इस किताब के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण हमारी सोच से अधिक होता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। यह करियर, रिश्तों और हर चीज को सुधार सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 1% ग्रो में। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट किताब के बारे में, जिसे डेरियस फोरॉक्स ने लिखा है। विचारों की शक्ति। आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करने में अविश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। वे न केवल आपके दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके निर्णयों और अनुभवों को भी आकार देते हैं। हमारे विचार दो तरीकों से हमारी वास्तविकता बनाते हैं। एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नए अनुभवों के आधार पर खुद को पुनः निर्मित करता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसके अनुसार ढल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार खुद पर संदेह करते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे न्यूरल पथ बना लेता है जो इस संदेह को और मजबूत करते हैं। इसी तरह, यदि आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे, तो आपका मस्तिष्क सफलता के लिए आवश्यक कनेक्शन बनाने में कम प्रयास करेगा। दो, विचारों का कार्यों पर प्रभाव। आपके विचार आपके कार्यों को प्रेरित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप उस कार्य को करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। किताब में उन लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करके चुनौतियों को पार किया। अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानना। अक्सर हमारी खुद की सोच हमारी सफलता और खुशी में बाधा बनती है। इन मानसिक बाधाओं को सीमित मान्यताएं कहा जाता है। ये गहरी जमी हुई मान्यताएं हैं जो तय करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपसे कुछ सवाल। क्या आप अक्सर सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे लिए असंभव है? क्या आप असफलता के डर से जोखिम लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की आलोचना करते हैं और अपनी सफलताओं को कम महत्व देते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमतर महसूस करते हैं? यदि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान करके उन्हें बदलने की जरूरत है। किताब में इन्हें दूर करने की रणनीतियां दी गई हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। यह जांचें कि क्या उनके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण है। खुद के प्रति दयालु बने। आत्मालोचना के बजाय खुद से वैसे बात करें जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं। सकारात्मक पुष्टि करें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम और मजबूत हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। किताब बताती है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, बल्कि पूरे जीवन भर नए अनुभवों के अनुसार खुद को नवीनीकृत करता रहता है। इसका मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क को नई चीजें सीखने, पुरानी आदतें तोड़ने और एक नई मानसिकता विकसित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी सुधारने के तरीके। नई स्किल्स सीखें। नई भाषा, वाद्य यंत्र या कोई हॉबी अपनाएं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलें। यह तनाव और चिंता को कम करता है। नई आदतें बनाएं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतें अपनाने से मस्तिष्क के रास्ते बदलते हैं। मस्तिष्क को चुनौती दें। पहेलियां हल करें, यात्रा करें और पढ़ाई करें। आत्मजागरूकता विकसित करना। आत्मसुधार की शुरुआत आत्मजागरूकता से होती है। इसका मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना है। आत्मजागरूकता सुधारने की तकनीकें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, विचारों को बिना जुड़ाव के देखना।
जर्नलिंग विचारों को लिखने से पैटर्न पहचानने में मदद मिलती है। भावनाओं की पहचान करना, भावनाओं को नाम देने से उन्हें समझने और नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। आभार प्रकट करने का अभ्यास। आभार प्रकट करने से आपका दृष्टिकोण सकारात्मकता, आनंद और संतोष की ओर बदलता है। आभार को जीवन में शामिल करने के तरीके। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताएं, जैसे सुंदर सूर्यास्त या अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दिन भर आभार व्यक्त करें। यह एक दयालु शब्द के लिए धन्यवाद कहने जितना सरल हो सकता है। दूसरों को धन्यवाद दें। धन्यवाद कहना रिश्तों को मजबूत करता है। लक्ष्य निर्धारण और प्राप्ति। साफ लक्ष्य तय करना सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। किताब लक्ष्य निर्धारण के 3 प्रमुख पहलुओं पर जोर देती है। 1. स्मार्ट सिद्धांत अपनाएं। लक्ष्य विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड होने चाहिए। 2. लक्ष्य और इच्छाओं में अंतर समझें। एक इच्छा अस्पष्ट होती है, जबकि एक लक्ष्य स्पष्ट और क्रियान्वित करने योग्य होता है। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूँ। इच्छा, बनाम मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। लक्ष्य। 3. अपने लक्ष्यों को लिखें। लिखे हुए लक्ष्य प्रेरित करते हैं और प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बुक समरी। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कैसी लगी। यदि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।